गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 13 जो आपके पाठ परमाणु एवं अणु से ली गई है। ज्ञान कंफ्यूज है। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत ही क्या है। जिज्ञासा दीदी ने कहा, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ और वस्तु परमाणुओं से ही निर्मित होती हैं। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब हमारे आसपास के सभी पदार्थ किससे बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक वैज्ञानिक जिनका नाम डाल्टन था, उन्होंने पदार्थों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब सभी पदार्थ, चाहे वो तत्व हैं, चाहे यौगिक हैं, चाहे मिश्रण है, सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और बेटे, आपने अपनी लास्ट क्लास में अपने पिछली वाली वर्कशीट 12 में आपने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के 2 नियम। पहला द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, याद आया? स्टूडेंट, आगे देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? पहला, सभी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सबसे छोटी इकाई है। मतलब सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नंबर 2, परमाणु अविभाज्य होते हैं। बेटा, ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। मतलब परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जिनका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो विनाश होता है ना ही वह बनते हैं, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसी भी दिए गए तत्व, यौगिक और परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण सदा एक समान होते हैं। किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण सदा एक समान ही होते हैं। वैसे भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बेटा, जो भी अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं, और जो तत्व एक समान होते हैं परमाणुओं के बने हुए, उनके रासायनिक गुण भी एक समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, जो हमारा किसको सत्यापित करता है? द्रव्यमान स्थिर अनुपात के नियम को। यह जो हमारा 5 है, जिसको हम पॉइंट 5 जो हम कहेंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात से मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? यह आपके स्थिर अनुपात के नियम को सत्यापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 6 क्या कहता है? किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं उसका प्रकार हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है। आइए अब बेटा इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों डैश से बने होते हैं।
तो सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, तो उन कणों का क्या नाम होता है बेटा? उन कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। अगला देखिए, परमाणु की वह सबसे छोटी इकाई है जो डैश अभिक्रियाओं में भाग लेती है। कौन सी अभिक्रियाओं में? बिल्कुल ठीक समझे, रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, किसमें भाग लेती है? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियमों पर आधारित था। रासायनिक संयोजन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं, मतलब ना तो उनका निर्माण होता है, ना तो उनका वो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन करो। बेटा ये आप कोई भी इनमें से 3 अपने आंसर में दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको समझ आया होगा। ठीक है, समझ आया है तो इसको आप ध्यान से अपना कंप्लीट